बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला कौन है और उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? मिल मेरे को कई बार। क्यों वो पिछले कुछ सालों से सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। क्या सलमान खान को धमकी देकर वो बस अपने नाम का डंका बजवाना चाहता है या फिर बात कुछ और है? सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की हमें जिम्मेदारी दी है। क्या सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के बाद अगला टारगेट सलमान खान होंगे, जो खुद अपने अड़ियल रवैये और गुस्सैल मिजाज के लिए मशहूर हैं? जानते हैं इस वीडियो में उस गैंगस्टर की कहानी जो बॉलीवुड के दबंग खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। उसने पढ़ाई तो वकालत की थी और उस पढ़ाई के दम पर वह एक वकील बन गया होता या फिर कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और उसकी वह हनक इस सनक में बदल गई कि वह जुर्म के रास्ते पर कुछ यूं बढ़ता चला गया कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 10-12 सालों में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई है कि आज की तारीख में उसके पास 700 शूटरों की एक फौज है जो उसके इशारे पर किसी को भी मार सकती है। शायद इसी के दम पर वो सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पंजाब के फाजिल्का में जहां रविंदर कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे, इसी फाजिल्का के आबोहर में रविंदर कुमार के घर बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा गोरा चिट्टा था तो माँ ने नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। उस माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इतना स्मार्ट और एक्टिव था कि उसकी माँ और पिता को लगता था कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा और देश का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने छका के रखा है। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते देखते कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा और वो अब जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता एक सिपाही थे लेकिन चाहते थे कि बेटा अधिकारी बने, तो बच्चे की शुरुआती पढ़ाई आबोहर में करवाने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने चंडीगढ़ डीएवी में भेज दिया। कॉलेज में आने के साथ ही उसकी दोस्ती हुई गोल्डी बराड़ से और फिर कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में भी हाथ आजमाया। लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में डीएवी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। यही वो केस था जिसमें उसके ऊपर पहला एफआईआर दर्ज हुआ। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि वो जब आबोहार में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं में साथ थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। पूछताछ में सामने आया था कि वो अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस ने दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप सा मच गया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है क्योंकि सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समाज से आता है वो हिरणों की संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा भी करता है। यही वजह है कि वो सलमान खान की हत्या करवाना चाहता था। बात करें सलमान खान की तो सलमान खान भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी गुंडे से कम नहीं माने जाते। बॉलीवुड में उनका दबदबा इस कदर है
कि कौन किस फिल्म में हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, किसका कितना रोल होगा, कौन कौन सा गाना गाएगा, यह सब सलमान खान और उसके चमचे ही तय करते हैं। यही कारण है कि फिल्म डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक उनसे डरते हैं। सलमान चाहे तो किसी को भी फर्श से अर्श पर बिठा दे और चाहे तो किसी का भी करियर मटिया मेट कर दे। अब देखने की बात यह होगी कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिसको धमकी दी है वो भी किसी से कम नहीं है। अगर उनके फैंस चाह ले तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई लोगों को दफना कर रख दे।